किसी भी मोहल्ले में रहस्य और अनजाने की कहानियां होती हैं, लेकिन जब ये कहानियां पड़ोसियों से जुड़ती हैं, तो उनका असर कहीं ज्यादा गहरा होता है। यह कहानी है राधिका की, जो एक छोटे से गांव में अपने पति समीर के साथ रहती थी। उनकी जिंदगी में एक दिन एक नया मोड़ आता है, जब नए पड़ोसी का आगमन होता है। राधिका और समीर एक शांत और खुशहाल जीवन जी रहे थे। एक दिन जब राधिका अपने घर में सफाई कर रही थी, उसने देखा कि एक नया परिवार उनके पड़ोस में आ रहा है। परिवार में एक युवा महिला, उसके पति और उनका एक छोटा बच्चा था। राधिका ने सोचा कि यह उनके लिए एक अच्छी खबर है। नए पड़ोसियों से दोस्ती करना हमेशा अच्छा होता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, राधिका ने महसूस किया कि उनकी नई पड़ोसी अंशिका बहुत रहस्यमयी थी। अंशिका अक्सर अपने घर के दरवाजे बंद रखती थी और कभी बाहर नहीं निकलती थी। राधिका ने सोचा, शायद वह शर्मीली है, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। एक दिन राधिका ने हिम्मत जुटाई और अंशिका के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और अंशिका ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। बातचीत के दौरान अंशिका ने बताया कि वह एक लेखिका है और अपनी नई किताब पर काम कर रही है। राधिका ने उन्हें बताया कि वह भी पढ़ाई में रुचि रखती है। अंशिका ने राधिका को बताया कि उनका जीवन बहुत सामान्य था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने अतीत के बारे में ज्यादा बात नहीं की। राधिका को लगा कि अंशिका ने अपने अतीत को छुपाने की कोशिश की है। यह सोचकर राधिका और अधिक उत्सुक हो गई। एक रात राधिका अपने पति समीर के साथ चाय पी रही थी। तभी उन्होंने अंशिका की बातें की। राधिका ने कहा, मुझे लगता है कि अंशिका के पास कोई बड़ा राज है। वह कभी बाहर नहीं निकलती और उसके चेहरे पर एक प्रकार की चिंता होती है। समीर ने कहा, तुम्हें अंशिका से और बातचीत करनी चाहिए। शायद वह तुम्हें अपने राज बताए। कुछ दिन बाद राधिका ने फिर से अंशिका से मिलने का फैसला किया। अंशिका ने उसे अपने घर बुलाया। जब राधिका घर पहुंची, तो उसने देखा कि अंशिका का चेहरा बहुत गंभीर था। उन्होंने बताया कि वह एक रहस्यमय दुर्घटना में अपने पहले पति को खो चुकी है और उसके बाद से वह अपने जीवन को बहुत सावधानी से जी रही है। अंशिका ने बताया कि उसके पति की मौत एक कार दुर्घटना में हुई थी और उस समय वह उसके साथ नहीं थी। उस दिन से उसने अपने जीवन में एक असुरक्षा की भावना महसूस की। वह अपने बेटे की सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित थी। राधिका ने उसे समझाया कि वह हमेशा उसके साथ है और उसे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अंशिका के चेहरे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट थीं। वह अक्सर रात में जागती थी और खिड़की के बाहर देखती थी, जैसे उसे कोई देख रहा हो। राधिका ने कहा, क्या तुमने किसी को देखा है? अंशिका ने सिर शेकिंग किया और कहा, नहीं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है। एक रात राधिका और समीर अपनी छत पर चाय पी रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि अंशिका अपने घर की खिड़की के पास खड़ी थी और वह किसी चीज को घूर रही थी। राधिका ने सोचा कि शायद अंशिका को कुछ देखने में दिक्कत हो रही है। समीर ने कहा, क्या हमें उसे बुलाना चाहिए? लेकिन राधिका ने मना कर दिया। उसने कहा, शायद वह अपने विचारों में खोई हुई है। कुछ दिन बाद राधिका ने फिर से अंशिका से मिलने का सोचा। इस बार अंशिका ने उसे एक डायरी दिखाई, जिसमें उसने अपने पति के साथ बिताए हर पल को लिखा था। जब राधिका ने डायरी पढ़ी, तो उसने पाया कि अंशिका के पति ने उसे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई थी, जो वह कभी नहीं भूली। अंशिका के पति ने लिखा था कि उन्होंने किसी रहस्यमय व्यक्ति को देखा था,
जो हमेशा उनके पीछे था। अंशिका को ये बातें बेहद डरावनी लगती थीं। राधिका ने देखा कि अंशिका इस रहस्य के बारे में बात करते समय बहुत परेशान थी। राधिका ने उससे कहा, तुम्हें अपने पति के दोस्त से बात करनी चाहिए, शायद वह तुम्हारी मदद कर सके। अंशिका ने कहा, मैंने उसके दोस्तों से बात की, लेकिन कोई भी इस बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे डर है कि वह व्यक्ति अभी भी कहीं आसपास है। दिन बीतते गए और अंशिका की चिंता बढ़ती गई। वह कभी कभी रात में चीखने लगती थी और राधिका को उसे संभालने में मुश्किल होती थी। राधिका ने सोचा कि उन्हें किसी प्रोफेशनल से मदद लेनी चाहिए। उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक से संपर्क किया और अंशिका को उसके पास भेजा। मनोवैज्ञानिक ने अंशिका से बात की और उसे बताया कि उसे अपने डर का सामना करना होगा। अंशिका ने कहा, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानती, लेकिन मुझे लगता है कि वह मुझे देखने के लिए कहीं छिपा है। एक दिन राधिका और समीर ने तय किया कि वे अंशिका के अतीत की और गहराई से खोज करेंगे। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बात की और पता लगाया कि अंशिका के पति की मौत से पहले उसने एक रहस्यमय आदमी को देखा था। उन्होंने पाया कि वह आदमी पिछले कुछ सालों से गांव में आ रहा था और अंशिका के पति के आसपास था। यह जानकर राधिका और समीर की चिंता और बढ़ गई। उन्होंने अंशिका को सच बताने का निर्णय लिया। राधिका ने अंशिका से कहा, हमें तुम्हारे पति की मौत के पीछे एक रहस्य मिला है। उस आदमी ने तुम्हारे पति को परेशान किया था। अंशिका डर गई, लेकिन उसने कहा, मुझे अब उसका सामना करना होगा, मैं और नहीं छिप सकती। राधिका और समीर ने अंशिका को प्रोत्साहित किया कि वह उस आदमी के पास जाए और उसका सामना करे। अंशिका ने कहा, मैं अब डर नहीं रही, मुझे अपने बेटे के लिए लड़ना है। अंशिका ने तय किया कि वह उस व्यक्ति से मिलने जाएगी। उन्होंने उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की और उस आदमी के ठिकाने का पता लगाया। अंशिका ने राधिका और समीर को साथ लिया। जब वे उस व्यक्ति के पास पहुंचे तो अंशिका ने कहा, मैं जानती हूं कि तुम मेरे पति के पीछे थे, तुमने उसे मार डाला। उस आदमी ने अंशिका की बात सुनकर हंसते हुए कहा, तुम्हारे पति ने मुझे बहुत परेशान किया था, अब तुम मेरी आंखों में खटक रही हो। अंशिका ने साहस दिखाया और उस व्यक्ति से लड़ाई की। राधिका और समीर ने उसकी मदद की, लेकिन उस आदमी ने अंशिका को पकड़ लिया और कहा, तुम मुझसे नहीं बच सकोगी। लेकिन अंशिका ने अपने बेटे की याद में ताकत जुटाई और कहा, मैं तुम्हें अपने बेटे के लिए नहीं छोड़ूंगी। उसने अपनी ताकत लगाई और उस व्यक्ति को धक्का देकर गिरा दिया। उस व्यक्ति की हार हुई और अंशिका ने उसकी सच्चाई उजागर की। गांव वालों ने उस आदमी को पकड़ लिया और पुलिस को बुलाया। अंशिका ने कहा, मैंने अपनी ताकत को पहचाना है, अब मैं अपने जीवन को स्वतंत्रता के साथ जीऊंगी। राधिका और समीर ने अंशिका की प्रशंसा की। उन्होंने देखा कि अंशिका ने अपने डर को पार कर लिया है। इस घटना के बाद अंशिका ने अपने जीवन को नए सिरे से जीने का निर्णय लिया। उसने अपने बेटे के साथ एक नई शुरुआत की और राधिका और समीर के साथ दोस्ती का रिश्ता बनाया। राधिका ने कहा, हम सबको अपने डर का सामना करना चाहिए, यही हमारे जीवन की सच्चाई है।